अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कोकनी डिश चावल की रोटी सूखे बोबिल की चटनी बना रहे। गोश्त खा के थक गए ना, तो अभी ये बना के खाएंगे, एकदम टेस्टी। गोश्त खा के सब थक गए हैं। हाँ, ईद हो गई है, तो अभी क्या बनाने का, सूखे मच्छी का ये। तो हमने बोंबिल सूखे वाले उसकी चटनी बनाए, कैरी के साथ चावल की रोटी बनाए बेलन से, और सादा चावल बनाए। इसको भी देखो, इसको भी एक बार देख के खाओ। अभी इसको कैसा बनाए वो देखेंगे। आज हम बोंबिल बटाटे की चटनी बना रहे हैं चावल की रोटी के साथ। कोकनी फेवरेट डिश है। हाँ, ये हमने 4 प्याज लिए हैं, उसको चॉप किए लंबा लंबा। हमने 2 आलू लिए, उसको ऐसा काट के रखे हैं। ये हमने 10 बोंबिल लिए, उसके ऐसे टुकड़े करके रखे। 3 इंच का एक टुकड़ा, देखे, उसको धो के रखिए। हाँ, 3 बार धो के रखें। एक कैरी लिए, आप 2 भी ले सकते, ज़्यादा खट्टा चाहिए तो 2 लगेगी। ये छोटी एक कैरी है, और एक कोतमीर है, 4 टमाटे हैं। ये हमने आधा लहसुन की गट्टी को छील के कूट के लिए हम बंदस्ते हैं। 1 टेबल स्पून जीरा लिए, थोड़ा करी पत्ता लिए हैं, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 3 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है। आप इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, हमारा तीखा कोई खाता नहीं, इसके लिए। हल्दी 1 टीस्पून डालेंगे। अभी हम इसको बनाने का तरीका बताएंगे। अभी पाव कप तेल डालेंगे इसमें। चटनी में तेल बहुत ज़्यादा जाता है, और चटनी बिना पानी की बनती है। यही तेल में कांदा और आलू बोबिल सब पका के लेने का। अभी ये बोबिल है ना, धो के लाए हैं, उसको फ्राई करके लेंगे गरम तेल में। फ्राई करके लेंगे ना तो बोबिल टूटता भी नहीं और टेस्टी भी लगता है। बोबिल फ्राई हो गए, अभी इसको निकालेंगे। जल्दी निकालो, इतने फ्राई करने के, हाँ, काले नहीं करने के उसको। अभी लहसुन डालेंगे पहले। लहसुन का कलर बदली हो गया ना कि जीरा डालेंगे। अभी इसमें जीरा डालेंगे। देखो लहसुन का कलर कैसा बदली हुआ है, वो हिसाब से जीरा डालने का। अभी करी पत्ता डालेंगे। गाँव वाले करी पत्ता नहीं डालते। हाँ, हम अभी बम्बई में आने के बाद करी पत्ता डालने लगे, नहीं तो गांव में करी पत्ता नहीं था। न कोतमीर थी न करी पत्ता। मेरी माँ कोतमीर लगाती थी, लेकिन कोई कोई सालन में डालती थी, सब सालन में नहीं डालती थी। अभी ये भाजी बना रहे, मतलब इसको बोबिल बटाटे की चटनी बोलते हैं हम लोग, बोबिल बटाटे की चटनी। अभी स्वाद अनुसार नमक डाल दिए। अभी प्याज को नरम करेंगे, थोड़ा मतलब कलर बदली करेंगे, थोड़ा गुलाबी जैसा करेंगे, तो टेस्टी लगती चटनी। अच्छा भून भून के लेने का, चम्मच चला चला के। अभी ढक्कन रखेंगे। ढक्कन क्यों रखते हैं? 1 मिनट, ढक्कन क्यों रखते हैं? वो जल्दी से प्याज नरम होने के लिए। और नमक क्यों डालते हैं? वो प्याज जल्दी से लाल होने के लिए। अभी ढक्कन रखेंगे और बीच में चम्मच चलाते रहेंगे। प्याज गुलाबी हो गया तो बताएंगे। ठीक है मम्मा। देखो प्याज का कलर बदली हो गया। अभी इसमें आलू डालेंगे, इसी में आलू फ्राई करके लेंगे। आलू को भी काटने का तो पानी में डाल के काटने का, क्योंकि आलू काले पड़ जाते हैं। देखो पानी निकाली अफसा ने, और अभी इसमें डाल दी। अभी आलू जरा नरम होने तक रुकेंगे, ढक्कन रख के चम्मच चलाएंगे, ढक्कन रखेंगे। ये चटनी एक बार खाओ तो बार बार बनाएंगे।
अगर कैरी नहीं है आपके पास तो इमली डालो, इमली से भी टेस्ट आता है, लेकिन कैरी से जो आता है वो इमली से नहीं। अभी कैरी भी खत्म हो रही है, बारिश आ गई ना, कैरी खत्म हो रही है। अभी देखो आलू आधा पक गया, अभी टमाटर डालेंगे इसमें। इजी है और फटाफट बनती है और टेस्टी चटनी है। तरकारी नहीं बोलते इसको, बोमिल बटाटे की चटनी बोलते हैं। अभी टमाटे को नरम करेंगे, ऐसी चम्मच चलाएंगे और ढककर रखेंगे। देखो टमाटर गल गया अच्छे से। अभी इसमें हल्दी मिर्ची डालेंगे। हल्दी पाउडर 3 टेबल स्पून भर भर के। हल्दी पाउडर, अरे मिर्ची पाउडर सॉरी सॉरी बेटा, 3 टेबल स्पून भर भर के। डाले भर ये भर। हमने टेबल स्पून अलग से खरीद के लाया, तुम लोग को टीस्पून नहीं समझता ना, इसके लिए 1 टीस्पून हल्दी डाल दी। अभी इसको अच्छे से चलाएंगे और बारीक गैस पे रखेंगे आलू गलने तक। और आलू गलने के बाद फिर देखेंगे उसमें कैरी डालेंगे। जब तक आलू नहीं गला, आलू जब तक गला नहीं है जब तक कैरी डालेंगे नहीं, है तो आलू कच्चा रह जाएगा। ऐसी चटनी बनाओ फिर हमें बताओ कैसी रही। कैरी और बोम्बिल साथ में डालने का। ढकने का ना, बारीक गैस पे ढककर बारीक गैस पे। हाँ बारीक गैस पे रखो। कितना मिनट? 10 मिनट। आलू अच्छे से गल गया, अब इसमें बोम्बिल डालेंगे और कैरी डालेंगे। आलू तोड़ के बता। गल गया। आप कैरी नहीं है तो इमली डाल सकते, तो कम से खटास नहीं आएगा, इमली से खटास आएगी। कैरी का स्वाद इसमें नहीं आएगा, इमली में। इमली का स्वाद कैरी में नहीं आएगा। अच्छा, अभी कैरी के डालकर क्या पकाने का है? मैं अभी हाँ पकाने का ना, अभी बोम्बिल डालो। कैरी डाल दिया, अभी बोम्बिल डालो। ओके। अभी बोम्बिल डाल के 5 मिनट पकाएंगे। कैरी बोम्बिल एक साथ पकेगा। देखो चटनी बन गई एकदम तैयार। अब इसमें कोथिमीर डालेंगे और देखो डिश आउट करेंगे। कैसे इसको तरी भी आ गई, देखो देखो तरी भी अच्छे से आ गई तो इसको। ऐसा समझने का कि ऐसी बारीक गैस पे रखेंगे तरी भी आती है और एकदम बटाटा अच्छे से गल जाता है और ऐसी चटनी टेस्टी बन जाती है। अभी इसके अंदर कोथिमीर डालेंगे और डिश आउट करेंगे, थोड़ा हिलाएंगे, चम्मच चलाएंगे। बस बस, अभी ढककर रखेंगे, डिश आउट करेंगे। हाँ हमने 250 ग्राम चावल की रोटी के लिए आटा लिए। ये 250 ग्राम आटा चावल का है, ये देखो। और देखो ये है ना, स्वाद अनुसार नमक है, 2 गिलास पानी है। 2 गिलास पानी लिए हैं। इसको देखो गरम करने का है, इसके अंदर आटे को उबाल के लेने का है। रोटी बनानी चावल की, कोकनी रोटी। तो यहाँ पर देखिए पानी को जो है हम लोग ने गर्म करने के लिए रख लिया है। तो थोड़ा सा पानी जो है गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। 1 टीस्पून जितना नमक मैंने डाली हुई इसमें। अब इसको जो है अच्छा बॉईल आने देंगे ये पानी को। पानी को उबाल आ गया, अभी इसमें चावल का आटा डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस को बंद करेंगे, ढककर रख के रखेंगे। फिर उसको थोड़ा ठंडा होने के बाद खोलेंगे और गरम गरम आटा गूनेंगे। ज़्यादा गरम नहीं, हाथ में लिए जैसा। और एकदम नरम आटा गूनेंगे ना तो एकदम फर्स्ट क्लास नरम रोटी आती है। हाथ पे बनाएंगे तो भी वैसा ही बनाने का, बेलन पे बनाएंगे तो भी वैसा ही बनाने का। ये आटा चावल का फूल जाता है, थोड़ा दिखता है, रोटी बहुत हो जाती है। कितनी रोटी होएंगी ना बताऊंगी मैं। 250 ग्राम आटा है ये।
हो गया, हाँ, बंद करो। अभी गैस बंद करो और ढक्कन रखो, साइड में रखो। मेरी अफसा एकदम फर्स्ट क्लास रोटी बनाने लगी, आदत हो गई उसको। गैस पे से उतार देंगे। गैस को भी बंद करेंगे। अभी देखो आटा कैसा ठंडा हो गया, हाथ में लिए जैसा हो गया, फिर भी भाप आ रही उसमें से। 10 मिनट तक आटे को ऐसा रखे जब तक चटनी बना के लिए, वो बिल बटाटी हाथ डाले जैसा, ये देखो अब से हाथ डाल सकती है ऐसा। अभी थोड़ा ठंडा पानी डाल दिए। अभी गलास से आटे को अच्छे से गूनेंगे। गरम गरम में हाथ से गुना नहीं जाता, तो गलास से लेने का। मतलब ये जितनी भी ऐसे देखो, ये मोटी मोटी हाँ। गुठलियां है ना, इसको हम ये देखो इस तरीके से मिटा हम तो देंगे। हाथ से करते थे। हाँ बेटा, हम तो इतना गरम गरम आटा हम हाथ से मलते थे। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन आजकल की हाँ लड़कियों ठीक है, को ठीक है, ठीक है, गलास मिल गया। हाँ ठीक है, ठीक है। किसको गलास मिला, किसको प्याला मिला, किसको कप मिला। हमको तो वो भी नहीं था, हम हाथ से करते थे। नहीं, कुछ मिला नहीं, दिमाग मिला, दिमाग दिमाग से अच्छा, हम इंसान लोग को यूज दिमाग नहीं था, हमारे हाथ पूरे लाल लाल होते थे। दिमाग इंसान यूज करता है कि नहीं, ऐसा करेंगे तो। अफसा ने गलास से पूरी गुठली तोड़ दी। अभी हाथ से मलेगी। देखो एकदम नरम आटा गूंदने का, रोटी फटाफट बनती, नरम बुदगार बनती, एकदम फर्स्ट क्लास। अभी इसको ऐसा गूंदने का जैसा अपन गेहूं का आटा गूंदते हैं, बस वैसे ही गूंदने का अभी इसको। अगर ऐसा लगेगा पानी चाहिए तो पहले पानी लेने का और फिर इसको गूंद लेने का अच्छे से। देखो आटा ऐसा गूंदने का, देखिए कैसा नरम आटा गूंदा है। अभी इसकी पेड़ा बना के देखेंगे। पेड़ा अगर फूट गया ना तो समझने का कि रोटी नहीं बनेगी, फूटेगी। इसलिए इतना नरम गूंदने का कि पेड़ा फूटे नहीं। देखो हफ्सा बता रही है। अभी ये पेड़ा बना दिए, अभी इसको चपटा किए। देखो आजू बाजू से फूटना नहीं, फूटा ना तो समझने का कि वो, हाँ देखो इसमें अगर क्रैक आएगी ना तो समझने का कि ये बरोबर नहीं गुना है। अभी बरोबर गुन गया, ये बरोबर से ये बन गया ना, इसमें बिल्कुल भी क्रैक वगैरह नहीं थी, तो ये बरोबर से बन गया। अब इसकी रोटी बनाएंगे। पहले पेड़ा बना दिए। अभी इसको सूखा आटा लगाने का, ऊपर से नीचे से अच्छे से सूखा आटा लगाने का और बेलने का। पहले क्या करेंगे, चांदी बनाएंगे। ये देखो चांदी बनाने का, जरा बड़ी बनाने की, जितनी बनती उतनी बनाने की, और फिर बेलने का। इजी इजी बनाने का, टेस्टी खाने का। इजी बनाने का, टेस्टी खाने का। मतलब ये जो सीधा हाथ है ना मेरा, उससे हम लोग इसको राउंड घुमा रहे हैं, और जो लेफ्ट हैंड है उससे हम इसको इस तरीके से देखो प्रेस कर रहे हैं यहाँ पे, और ऐसा करके जितना बड़ी बनती है उतनी बड़ी बना लेने का। देखो चांदी बना दिए। अभी इसके अंदर आटा लगाएंगे ऊपर से नीचे और बेलेंगे। कैसा बेलेंगे देखो, नरम आटा रहेगा ना तो कोई भी बना सकता रोटी। हल्के हाथ से गूंदने का, मतलब हल्के ये हाथ सब से। आजकल की लड़कियां के लिए ऐसा है। हम लोग तो हाथ पे बनाए और चूल्हे पे बनाए। तो मतलब आप क्या चाहते हो कि हम बनाए नहीं? नहीं बना, खाओ पेट भर, तो बनाओ पेट भर खाओ। नहीं तो हमको जैसा जमेगा हम वैसा बनाएंगे ना। बनाओ। अभी हाथ में नहीं जमता है तो नहीं बनाते। हाँ, बेलन तो से अच्छी बात है ना, बनाओ। रेडीमेड हो गए तुम लोग, हम लोग गाँवटी, तुम लोग रेडीमेड। इसको जितना हल्का
हल्के हाथ से बेलेंगे तो ये टूटती वगैरह नहीं है, अपने आप ही देखो ये गोल गोल घूम रही है। मतलब जैसे अपना नॉर्मल गेहूं की रोटी रहती है ना, सेम वैसी ही बन जाती है ये। और पतली बन जाती है अच्छे से, हम्म, नरम भी बनती है एकदम फर्स्ट क्लास। चलो ये हो गई, अब इसको सेकेंगे। तवा गरम किए अच्छे से, अभी ये रोटी डालेंगे और 2 मिनट एक तरफ से पकाएंगे, फिर पलटेंगे। अभी इसको पलटेंगे। देखो कैसी फूल गई रोटी, एकदम अच्छे अच्छे से फूल गई। ऐसी नरम नरम रोटी फूली वाली ऐसी रोटी बनाने की चावल। देखो कितने अच्छे से फूल गए बेटे, ऐसी बनानी पतली रोटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा प्यारा यूट्यूब का परिवार है, उसको सलाम कर रही हूँ। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा प्यारा यूट्यूब का परिवार, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मग़फ़िरत व आखिरत। अल्लाह पाक परवरदिगार मेरे बेटे हैं, बेटियों हैं, बहू है, दामाद है, नातो है, नातिया है, पोतरो है, पोतरियों है, भाई है, बहनों है, भांजी है, भांजियों हैं। सबको सलाम कर रही हूँ। कोई नानी बोलता, कोई दादी बोलता, कोई खाला बोलता, कोई आंटी बोलता, कोई आपा बोलता है। हाँ, सबको सलाम कर रही हूँ। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको सलामत रखे। अल्लाह तुम्हारी खुशी हमेशा हमेशा के लिए खुश रह जाओ, हमेशा तुम्हारी खुशी तुम्हें मिले। अल्लाह पाक परवरदिगार तुम्हारी हर गलती गुनाह माफ़ हो जाए। अल्लाह पाक परवरदिगार तुम्हें गैब से रोज़ी दे, तुम सबकी उम्र दराज करे। अल्लाह पाक परवरदिगार तुम्हारे हर ज़रूरत पूरी हो जाए, हर उम्मीद पूरी हो जाए, हर ज़रूरत पूरी हो जाए। अल्लाह पाक परवरदिगार ऐसी दुआ अल्लाह से करो, अल्लाह से इतनी ऐसी दुआ करो कि अल्लाह को पहले खुश करो। दरूद शरीफ 11 बार पढ़ने का और उसके बाद दुआ करने की, आखिरी बार जो दरूद शरीफ 11 बार पढ़ने का और दुआ करने की, तो अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है। और एक बार नहीं, एक दुआ 3 बार मांगेंगे ना तो दुआ पूरी हो जाती है इंशाअल्लाह ताला। हाँ, ताजुद की नमाज़ पढ़ो, ताजुद की नमाज़ और फजर की नमाज़ ये ज़रूरी है। फजर की जो नमाज़ पढ़ेगा, इशराक की नमाज़ पढ़ेगा, ताजुद की नमाज़ पढ़ेगा, उसकी दुआ कबूल होना ज़रूरी है। मेरी होती है, मैं बताती हूँ। इतना है कि मेरा बच्चा नहीं रहा, इसके लिए मैं नाराज़ हूँ। तो अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह लेके गया, अल्लाह को उसकी ज़रूरत थी। मैं कुछ नहीं बोल सकती अल्लाह के आगे, अल्लाह की मर्ज़ी थी। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, तुम्हारे हर मुराद पूरी हो जाए। अल्लाह पाक परवरदिगार बेरोज़गार उनको रोज़ी मिल जाए, अल्लाह पाक परवरदिगार उनको नौकरी मिल जाए। अल्लाह पाक परवरदिगार जो बच्चे स्कूल में जाते पढ़ाई करते उनके पेपर आसान हो जाए, वो इम्तिहान में पास हो जाए। अल्लाह पाक परवरदिगार जो बच्चे नौकरी पे नहीं उनको नौकरी लग जाए, जो लड़कियां घर में बैठी शादी नहीं हुई उनकी शादी हो जाए। अल्लाह पाक परवरदिगार वो खुश रहे, आबाद रहे, अपने सास ससुर का, माँ बाप का नाम करे। अल्लाह पाक परवरदिगार सबकी उम्र दराज करे, सबकी मुश्किल आसान करे, सबकी तमन्ना पूरी करे, सबकी मुश्किल हल करे, बीमारी सबकी शफात करे। अयूब के लिए बहुत दुआ कर रही हूँ मैं, जो भी अयूब है बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत दुआ कर रही हूँ। अल्लाह पाक परवरदिगार किसी का बेटा मत छीनो, अल्लाह पाक परवरदिगार उसको अच्छा करो। अल्लाह पाक परवरदिगार से बीमारी शफात हो जाए। बेटा जैसा डॉक्टर बोलेगा वही खाना खाओ। ये जो ये रहता है ना फ्राई राइस वगैरह, ये नहीं खाने का, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाने का, घर का खाना खाने का। डॉक्टर बोलेगा वैसा करने का तो ज़रूर जिंदे रहेंगे। मेरे सामने बोलती है ना हमारे बिल्डिंग का लड़का, तो उसको शादी हो के बच्चा हो गया है, अच्छा खासा है। हाँ, क्योंकि वो परहेज करता है। मेरे बेटे ने परहेज नहीं किया, मेरे बेटे को खाने नहीं होता था,
और खाने मांगता तो उसको वो मांगता था, नूडल्स, फ्राई राइस, चिकन, चिकन फ्राई, चिकन टिक्का, बिरयानी, सब अच्छा अच्छा खाता था वो। हाँ, उसको बाहर का नहीं पसंद था, हाथ में घर में बना के खाता था, हमसे बना के लेता था, हफ्सा से मेरे से। वो भी पसंद नहीं है तो अपने हाथ से जाके बना के खाता था और हम लोग को भी खिलाता था। ऐसा मेरा बच्चा था, लाखों करोड़ों में एक था मेरा बच्चा। अल्लाह पाक परवरदिगार सबके बच्चों को खुश रखे, आबाद रखे, सबकी मुराद पूरी हो जाए। और मेरा वीडियो देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मैं और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, तो मेरी रोज की अलग अलग नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। प्लीज़, अल्लाह हाफिज।